गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट जो हम पढ़ने जा रहे हैं आपके इस चैप्टर के जो हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इसका जो निचोड़ कहना चाहिए या इसकी जान कहना चाहिए, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और आपको पूरा समझ में आएगा, ये मेरी पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पोस्टुलेट वर्ड और एग्जाम्स इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो एग्ज़ाम और पोस्टुलेट दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ है जो विदाउट प्रूफ के हमने एक्सेप्ट कर लिए हैं, लेकिन पोस्टुलेट ज्योमेट्री में यूज़ होता है और एग्ज़ाम आप मैथमेटिक्स में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे अलजेब्रा में जैसे अल्फ़ा बीटा ए बी सी डी के रूप में हमने अभी प्रूव किया था ना एग्ज़ाम में 1 2 = 2 है, तो अलजेब्रा में भी यूज़ हो सकता है या एनी अदर प्लेस पे भी हम मैथमेटिक्स में एग्ज़ाम को यूज़ कर सकते हैं। और पोस्टुलेट सिर्फ कहाँ यूज़ होगा? ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में ये भी एग्ज़ाम से ही है, यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, लेकिन इसको नाम दिया है हमने बच्चों पोस्टुलेट। तो इसको क्या डिफाइन करते हैं ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। टू एज्यूम विदाउट प्रूफ, ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है। या अ पोस्टुलेट इज़ अ स्टेटमेंट दैट इज़ एग्रीड बाय एवरीवन टू बी करेक्ट, यानी कोई भी एक कथन जो सही है उसको सब लोगों ने मान लिया, वही आपका पोस्टुलेट कहलाता है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? बहुत इजी है, देखिएगा, है ना। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ है एक तरह से ये, है ना। यानी दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं, वो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है जैसे अगर सिंगल पॉइंट P दिया होता तो यहाँ से कितनी लाइन ड्रा कर सकते हो बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 पॉइंट से कितनी इनफाइनाइट लाइन हम ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्या दिया हो बच्चों? 2 पॉइंट्स दिए हुए, तो 2 से अगर मिलने वाली रेखा लाइन जो होगी वो सिर्फ एक सिंगल लाइन ही होगी, है ना। यानी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, आपको अलग अलग बिंदु दिए हैं बच्चों, तो उससे जाने वाली कितनी लाइन हो सकती है बच्चों? सिर्फ एक लाइन हो सकती है, स्ट्रेट लाइन। तो सिंगल लाइन पास हो सकती है कहाँ से? अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हो तो, ठीक। और सिंगल पॉइंट हो तो इनफाइनाइट लाइन। तो ये तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। सेकंड पोस्टुलेट भी बहुत इजी है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, यानी टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है जो ए पार्ट ऑफ लाइन, लाइन क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता है। और टर्मिनेटेड लाइन यानी लाइन सेगमेंट जिसको माप सकते हैं, जैसे ये लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर का है ना। ये पार्ट ऑफ लाइन भी बोल सकते हैं या टर्मिनेटेड लाइन भी बोल सकते हो, है ना। लेकिन टर्मिनेट का मतलब होता है जिसको माप सकते हैं, यानी मेजर करने लायक है ना, ये टर्मिनेटेड है। तो अब इसको कह रहा है कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेट, इसको दोनों तरफ आप चाहे जितना, ये हमारा नोटबुक भी कम पड़ जाएगा, आप जितना चाहे उतना आप लंबा खींच सकते हो इस लाइन को। तो इसको हमने, अब चूंकि हमको कॉपी में कितनी लंबी खींच सकते हैं, इसलिए हम इसको एरो के माध्यम से शो कर देते हैं ना। तो ये कोई लाइन है, इसको मैं इधर भी जितना चाहूँ उधर बना दूंगा, बढ़ा दूंगा बच्चों। दोनों तरफ मैं जितना चाहूँगा उतना इसको प्रोड्यूस कर सकता हूँ। प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाना, दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों, यानी इधर ए से इधर भी जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते दोनों तरफ, हो ना। इनडेफिनेटली इन, है ना। तो इसका मतलब होता है अनंत तक चली जाएगी, इधर भी अनंत तक जा सकती है, इधर भी अनंत तक जा सकती है। तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी लाइन सेगमेंट है उसको दोनों तरफ आप आगे जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हो बच्चों। थर्ड पोस्टुलेट है, बहुत सिंपल है और आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, यानी आप अलग अलग ABCD सेंटर ले लीजिए, अलग अलग रेडियस ले और आप कितने ही सर्कल ड्रा कर सकते हो, इनफाइनाइट सर्कल ड्रा कर सकते हैं, बस इतना ही सही है, इसमें कुछ भी नहीं। तो ए सर्कल कैन बी ड्रा विथ एनी सेंटर, अलग अलग सेंटर पे आप अलग अलग रेडियस लेके सर्कल ड्रा कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कुछ विशेष कुछ भी नहीं है, जैसा कहा वैसा हम करके दिखा भी सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पोस्टुलेट, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, ये भी बहुत सिंपल।
जैसे मैंने अलग अलग राइट एंगल ले लिए। फर्स्ट वाला इसको नाम दिया ABC, ये कुछ छोटा है इस प्रकार का दिख रहा है ABC, तो एंगल B कितना हो जाएगा, ABC मेजर किया 90 डिग्री। सेकंड मैंने कुछ PQR ले लिया इस टाइप्स का, है ना, इससे कुछ अलग दिख रहा होगा, कलर चेंज कर दिया, लेकिन मेजरमेंट किया तो कितना आएगा 90 डिग्री। थर्ड वाला मैंने कुछ बड़ी साइज़ में ले लिया, है ना, इसको नाम दे दिया मैंने क्या, DEF, तो मेजरमेंट किया DEF तो कितना आएगा 90 डिग्री। मैंने कुछ इसको चेंज कर दिया, तिरछा बना दिया, तो LMN को मेजर किया तो कितना आया 90 डिग्री। तो सारे राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 90 डिग्री होता है बच्चों। जैसे ये नोटबुक है आपकी, ये इसका एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा बच्चों, है ना। ये स्केल है, इसका कोना कितना होगा 90, तो मेजरमेंट तो 90 डिग्री होगा ना। तो ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, सारे राइट एंगल का जो मेजरमेंट है वो इक्वल होता है बच्चों। पास्चुलेट फिफ्थ में आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण पास्चुलेट है पांचों पास्चुलेट में, और एग्ज़ाम में 5.2 एक्सरसाइज जो आपकी है वो इसी पास्चुलेट पे आधारित 2 क्वेश्चन है, और वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्या कह रहा है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, ये 2 स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी सीधी रेखा है ना, विदाउट कर्व वाली, और एक लाइन उस पर ऐसे ट्रांसवर्सल गिर रही है ना। ए लाइन मेक द इंटीरियर एंगल, तो ये इंटीरियर एंगल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, वो कह रहा है किसी भी सेम साइड, या तो इधर या इधर, इन दोनों का सम अगर लेस देन 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल यानी क्या होता है 90 + 90 यानी 180, तो जिस तरफ इन दोनों का सम किसका, एंगल 1 + 2 या एंगल 3 + एंगल 4, इनमें से जिसका सम किससे छोटा हो, 180 से छोटा हो, जिसका सम 180 से छोटा हो, लेस देन 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल से जिसका सम छोटा हो, लेस देन 2 राइट एंगल, देन द 2 स्ट्रेट लाइन ई प्रोड्यूस indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angle। मतलब जो मैंने बात बताई आपको वही वो कह रहा है। इस क्वेश्चन में अपने वर्ड्स में भी लिखना पड़ेगा आपको इसमें। तो क्या कह रहा है कि अगर 2 स्ट्रेट लाइन दी हुई हो आपको और तीसरी लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटीरियर एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड इफ इज लेस देन 180 डिग्री, है ना, तब क्या होगा कि अब अगर लाइन को हम प्रोड्यूस कर दें तो वह किस तरफ मिलेगी, जिस तरफ का सम 180 डिग्री से छोटा हो, ये ऐसा कह रहा है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर इस लाइन को मैं प्रोड्यूस करता हूँ तो ये ऐसे जाएगी, ठीक है बच्चों, और इस लाइन को प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं आगे तो ये ऐसे जाएगी, और इस तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो मिलेगी क्या, इस तरफ तो नहीं मिल सकती, इधर मिल रही है। अब देखिए इन दोनों का सम 180 डिग्री से छोटा होगा, चूँकि इन तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो निश्चित ही 180 ये अगर ये दोनों होगा तो ये 0 हो जाएगा इसका मतलब, और इधर मिल रही है कब मिलेगी, जिस तरफ इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री से 100% छोटा होगा। तो इसका मतलब किस तरफ लाइन मिलेगी, जिस तरफ इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 डिग्री हो, तो ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है। और इधर हमने मेजर कर सकते ना, मेजर करके पता कर लेंगे किसका सम 180 डिग्री से छोटा हो रहा है, उस तरफ लाइन क्या होगी, आपस में इंटरसेक्ट करेगी। ये फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है। तो फिर एक बार और समझ लिए, 2 लाइन दी हुई है, उसको तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो जिस तरफ के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से छोटा होगा, यानी 2 राइट एंगल से छोटा होगा, उस तरफ लाइन एक दूसरे को क्या करेगी प्यारे बच्चों, इंटरसेक्ट करेगी। यही फिफ्थ पोस्टुलेट है। इसी में वो आगे पूछता है क्या फिफ्थ पोस्टुलेट पैरेलल लाइन में लागू होता है।
तो इसमें लागू इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक दूसरे को ये लाइन फॉल हो रही है इस पे, तो ये पैरेलल है तो कभी भी नहीं मिलेगी, प्लेन सरफेस में तो नहीं मिलेगी। तो नहीं मिलेगी तो क्या होगा, इन दोनों का सम भी 180 आता है, इधर का सम भी 180 आता है। तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट पैरेलल लाइन में इम्प्लीमेंट नहीं होता है बच्चों। तो यहाँ पर आपके पांचों पोस्टुलेट कंप्लीट हो गए। आप इस वीडियो को एक बार और रिवाइज करके देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।